Good morning, dear students. In the previous video of this chapter, I have explained you the word meanings. In this video, we'll start reading. On sultry summer days at my grandma's farm in Michigan, the air gets damp and heavy. गर्मियों के दिनों में मेरी ग्रैंडमा के फार्म पे, जो कि मिशिगन में है ये फार्म, वहाँ एयर जो है वो बहुत हैवी होती है. डैम्प मीन्स फुल ऑफ मॉइस्चर से भरी हुई होती है. स्टॉर्म क्लाउड्स ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड्स, और जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, ड्रिफ्ट मीन विदाउट कंट्रोल, वो फील्ड्स के ऊपर से फ्लो करते हैं, बहते हैं. बर्ड्स फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड्स, और बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं? ग्राउंड के बहुत नज़दीकी से. द क्लाउड्स ग्लो फॉर एन इंस्टेंट विद अ शार्प क्रैकलिंग लाइट, एंड देन अ रोरिंग लो tumbling sound of thunder makes the windows shudder in their panes. The clouds glow for an instant with a sharp crackling light. Clouds बादल अचानक से ही एकदम शार्प लाइट से चमकने लगते हैं. एंड देन अ रोरिंग लो टम्बलिंग साउंड ऑफ थंडर मेक्स द विंडो शडर इन देयर पेन्स, और अचानक से बादलों के गरजने की आवाज़ से विंडोज़ हिलने लगती हैं, आवाज़ करने लगती हैं. द साउंड यूज टू स्केयर मी व्हेन आई वॉज लिटिल. ये साउंड मुझे डरा देती थी. ये थंडर स्टॉर्म की जो साउंड है वो मुझे डरा देती थी जब मैं छोटी थी. आई लव टू गो टू ग्रैंड माज हाउस. बबुश्का, एज आई यूज टू कॉल माई ग्रैंड मा, हैड कम फ्रॉम रशिया years before, but I feared Michigan's summer storms. I love to go to grandma's house. मुझे ग्रैंडमा के घर जाना अच्छा लगता था. बबुश्का, एज आई यूज टू कॉल माई ग्रैंडमा, मैं अपनी ग्रैंडमा को बबुश्का कहती थी क्योंकि वो कुछ साल पहले रशिया से आए थे. मुझे वहाँ जाना तो अच्छा लगता था, बट आई फियर्ड मिशिगन समर स्टॉर्म, पर मुझे मिशिगन के जो गर्मियों में वहाँ तूफ़ान आता था, आंधी तूफ़ान जो चलता था, उससे बहुत डर लगता था. I feared the sound of thunder more than everything. I feared the sound of thunder. मुझे उस बादलों के गरजने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था. More than everything. और किसी भी आवाज़ से ज़्यादा डर मुझे थंडर की आवाज़ से लगता था. I always hid under the bed when the storm moved near the farmhouse. मैं हमेशा बेड के नीचे छुप जाती थी जब भी वो स्टॉर्म मेरी ग्रैंड माँ के फार्म हाउस के नज़दीक से पास करता था, गुजरता था. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ माई ग्रैंड माँ, माई बबुश्का, हेल्प्ड मी ओवरकम माई फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स. ये स्टोरी इसी बारे में है कि कैसे मेरी माँ, ग्रैंड माँ, माई बबुश्का, ग्रैंड माँ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, उन्होंने मेरी हेल्प की मेरे फियर, मेरे डर के ऊपर काबू पाने में. ग्रैंडमा लुक्ड एट द होरिजन, ड्रू अ डीप ब्रीथ एंड सेड, दिस इज़ थंडर केक बेकिंग वेदर, ऑल राइट. ग्रैंडमा ने होरिजन की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि ये तो थंडर केक बनाने वाला वेदर है, ठीक है. लुक्स लाइक अ स्टॉर्म कमिंग टू मी. मेरी स्टॉर्म की तरफ देखो जो मेरी तरफ आ रहा है. चाइल्ड, यू कम आउट फ्रॉम अंडर दैट बेड, इट्स ओनली थंडर यू आर हेयरिंग, माई ग्रैंडमा सेड. मेरी ग्रैंडमा ने क्या कहा? बच्चे, तुम बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, ये सिर्फ थंडर है और कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सुनाई दे रहा है. द एयर वॉज हॉट, हैवी एंड डैम्प. अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर shook the house, rattled the windows and made me grab her clothes. हवा बहुत गर्म थी, हैवी थी, जिसमें मॉइस्चर था, और थंडर की आवाज़ से एकदम शुक द हाउस, ऐसे लगा कि जैसे घर भी हिलने लगा है और विंडोज़ के दरवाजे भी आपस में टकरा रहे हैं और उनसे आवाज़ हो रही है. और मैं अपनी ग्रैंड माँ को के और क्लोज चली गई. I was so scared that I could barely see what was going on. मैं इतना डर गई
कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मैं इतना भी नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा था। Steady child, she cooed. Unless you let go of me, we won't be able to make a thunder cake today. रिलैक्स हो जाओ, ग्रैंडमा ने बोला, जो बिल्कुल डर से जो ये लिटिल गर्ल है वो फिक्स हो गई थी। उसे रिलैक्स करते हुए बहुत सॉफ्ट वॉइस में ग्रैंडमा ने क्या बोला कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मेरी हेल्प नहीं करोगी, तब तक हम थंडर केक नहीं बना पाएंगे। थंडर केक, आई स्टैमर्ड एज आई हग्ड हर इवन क्लोजर। थंडर केक, मैंने हकलाते हुए बोला, मतलब बीच बीच में रुकते हुए बोला, और मैंने उन्हें और ज़्यादा अच्छे से और उनके ज़्यादा क्लोज जाके उन्हें हग कर लिया। डोंट पे अटेंशन टू दैट ओल्ड थंडर एक्सेप्ट टू सी हाउ क्लोज द स्टॉर्म इज गेटिंग। डोंट पे अटेंशन टू दैट थंडर, इस गरजने की आवाज़ की तरफ अटेंशन मत दो, बल्कि तुम ये देखो कि स्टॉर्म तुम्हारे कितने नज़दीक आ रहा है। व्हेन यू सी द लाइटनिंग स्टार्ट काउंटिंग, जब तुम लाइटनिंग को देखो, बादलों की, तो तुम काउंटिंग स्टार्ट कर दो, रियली स्लो, धीरे धीरे। व्हेन यू हियर द थंडर स्टॉप काउंटिंग, और जब तुम्हें गरजने की, बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दे तो काउंटिंग को स्टॉप कर दो। मीन्स जब लाइट चमके तो तुम काउंटिंग शुरू कर दो, और जब बादल गरजें तो तुम काउंटिंग स्टॉप कर दो। दैट नंबर इज़ हाउ मैनी माइल्स अवे द स्टॉर्म इज़। ये नंबर तुम्हें बताएंगे कि स्टॉर्म हमसे कितनी दूर है। अंडरस्टैंड, समझ गई? शी आस्क्ड। We need to know how far away the storm is so we have time to make the cake and get it into the oven before the storm comes, or it won't be real thunder cake. We need to know how far away the storm is. हमें ये जानने की ज़रूरत है कि स्टॉर्म हमसे कितनी दूर है। So we have time to make the cake, और हमारे पास केक बनाने के लिए कितना टाइम है, ताकि हम उस केक को स्टॉर्म के आने से पहले ओवन में रख सकें। नहीं तो हमें रियल में थंडर केक नहीं मिलेगा, नहीं बना पाएंगे हम। हर आईज सर्वेड द ब्लैक क्लाउड्स अ वे ऑफ इन द डिस्टेंस। उनकी आईज दूर से ब्लैक क्लाउड्स को देख रही थी जो बहुत दूरी पे थे। देन शी स्ट्रोड इन टू द किचन, तब वो बड़े बड़े कदम रखती हुई किचन में चली गई। हर वोन हैंड्स पुल्ड अ थिक बुक फ्रॉम द शेल्फ अबव द वुड स्टोव। उन्होंने अपने हाथों में जो ग्लव्स पहने हुए थे उनसे उन्होंने एक थिक बुक को उठाया, मोटी बुक को उठाया। कहाँ से? द शेल्फ अबव द वुड स्टोव, लकड़ी के स्टोव से ऊपर एक शेल्फ बनी हुई थी, वहाँ से उन्होंने एक बुक उठाई। लेट्स फाइंड दैट रेसिपी चाइल्ड, शी क्रोड एज शी लविंगली फिंगर्ड द ग्रीस स्टेन्ड पेजेस टू अ क्रीज्ड स्पॉट। लेट्स फाइंड द रेसिपी, आओ रेसिपी को ढूंढें इस बुक में से। शी क्रोड, उन्होंने बड़े प्राउड वॉइस में कहा, और उन्होंने कहाँ फिंगर लगाई, उन्होंने कौन सा पेज खोला? जो ग्रीस स्टेन्ड, जहाँ पर ऑयल लगा हुआ था, अभी भी उसके स्पॉट वहाँ पर थे। हेयर इट इज़ थंडर केक, उन्हें वो रेसिपी मिल गई और उन्होंने क्या बोला? ये रही थंडर केक की रेसिपी। शी केयरफुली पेन्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑन अ पीस ऑफ नोट पेपर। उन्होंने बहुत ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स, जो जो सामान उस केक को बनाने के लिए चाहिए था, उन्होंने एक पेपर पे नोट कर लिया। नाउ लेट्स गैदर ऑल द थिंग्स, आओ अब सारा सामान इकट्ठा करें। वी विल नीड, जो हमें चाहिए। शी एक्सक्लेम्ड एज शी स्करीड टूवर्ड द बैक डोर। वो उन्होंने बैक डोर पे जाते हुए फटाफट ये सब बातें कही और ये सब तैयारी करनी शुरू कर दी। Dear students, that's all for today. In the next video lecture, we will continue with the same chapter. Watch this video very carefully and try to read the further chapter. Thank you and have a nice day.